इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यदि आपके पास एक्सेस है, बहुत ज्यादा है, आपके परिमाण से बढ़कर के आपके पास आ रहा है, करिए, बहुत अच्छे से करिए, उनके लिए करिए, सोसाइटी वेलफेयर के लिए करिए। बहुत सारे नीडी लोग होते हैं, करिए ना, किसने कहा नहीं करें। वो आपको एक सेटिस्फेक्शन देगा। किसी गरीब को ऊपर उठा लो, किसी बीमार को बचा लो। आपने जो पाया किसी के काम में आ जाए, वो ये भी तो एक तरीका होता है यूज करने का। नहीं होता बिना अभिमान के, बिना नाम के, बिना प्रसिद्धि के, दिखाने के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं। जो जरूरतमंद है उसके लिए कर सकते हो। कभी आपने सोचा कि आपके जो क्लोज है अनयूज पड़े रहते हैं, सालों साल हो जाते हैं, कभी यूज ही नहीं करते। यदि उतने ही आप किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठंड से बच जाएगा। तन नहीं ढक पा रहा था, उसका तन ढक जाएगा। महात्मा गांधी घुटने तक धोती क्यों पहनते थे, पता है आपको? क्या कमी थी महात्मा गांधी के पास? उस जमाने में बैरिस्टर थे, वकालत पढ़ करके आए थे, कोई कमी नहीं थी। उस जमाने में बहुत कुछ उन्होंने पाया, बड़े अच्छे से रह रहे थे, भ्रमण कर रहे थे गांव में, देखा नदी किनारे बूढ़ी महिलाएं हैं, फटी सी साड़ी पहने हुए, तन ढकने के लिए भी वस्त्र नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं। ये दृश्य देखते ही मन में विचार आया, मेरे पास सब कुछ है, मुझे सब कुछ मिला है पुण्य कर्म के वजह से। पुण्य से ही नहीं, मैंने मेहनत से ही सब कुछ पाया है। लेकिन इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास तन ढकने तक के भी वस्त्र नहीं है, एक रोटी भी नहीं है कि अपना पेट भर के खा सके। बस उस दृश्य को देख करके उस दिन उन्होंने संकल्प ले लिया, तन ही ढकना है ना, तो मैं घुटने तक ही पहनूंगा, तन तो ढका जा सकता है इसमें भी, ताकि जो एक्सेस है वस्त्र किसी के काम में आ जाए। हम नहीं कह रहे कि आप भी महात्मा गांधी जी ही बन जाओ, घुटने तक पहनने लगो। बन जाओ तो बहुत अच्छा। यदि उतना नहीं बन सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हो।
कि जो अनयूज्ड है वो किसी के काम में आ जाए। एक होता है व्यक्ति चला करके परचेस करके दे रहा है, वो तो और बेटर पोजीशन में हो गया। एक वो है जो आपके पास ऑलरेडी है, ढेर सारा परिग्रह, ढेर सारी वस्तुएं। जब हाथी जंगल में जाता है, भोजन करता है, उसके मुख से, उसकी सूंड से जो गेहूं के दाने गिर जाते हैं ना, उससे लाखों चींटियों का पेट भर जाता है। वो चींटियों के लिए डाल नहीं रहा। जो भोजन वो छोड़ देता है, छूट जाता है, हाथी की विशाल काया रहती है। जो अन्न के दाने उसके द्वारा छूट जाते हैं, खा ही नहीं सकते, दुर्भाग्य फैल जाते हैं, उसी छूटे हुए भोजन से लाखों ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जिनका जीवन चल जाता है ना, चलता है। एक चींटी के लिए एक दाना भी पर्याप्त होता है कि नहीं? एक छोटे से कीड़े के लिए इतना पर्याप्त होता है, एक चिड़िया के लिए इतना पर्याप्त होता है। हाथी ने दान नहीं दिया उनको, ध्यान से सुनना समझना। हाथियों ने उन पक्षियों के लिए वो अन्न का दाना दान नहीं दिया। वो जो छोड़ देता है, उसी छूटे हुए अन्न से कई जीव पल जाते हैं। यहां पर आप परोपकार नहीं कर रहे, अभी समझने की कोशिश करना। यहां दान नहीं कर रहे, आप अपने एक्सेस फंड, एक्सेस गुड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही है। दान तो इसके बाद की कैटेगरी में आएगा, जो आपके पास है आप उसमें से एक्स्ट्रा कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो अनयूज्ड था उसे ही आप प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति प्रॉपरली मैनेज करना सीख जाता है तो क्या फायदा होता है? जो अनयूज्ड था उसके द्वारा जो पाप अर्जन कर रहा था, उसके द्वारा जो हिंसा हो रही थी, उसके द्वारा लोग वंचित रह रहे थे, उस पाप से वो बच रहा है। अब दान तो बाद में आएगा कि अब जो उसके पास है, फंड है, अब इसमें से मैं एक्स्ट्रा निकाल करके दे रहा हूं। भगवान महावीर कहते हैं, यानी आप यह सोचने की कोशिश करो अननेसेसरी आपके पास क्या क्या है। अननेसेसरी आप उपयोग अपने आप का, अपने शरीर का, अपने इंद्रियों का, अपने शब्दों का, अपने मन का, अपने माइंड का, अपने विचारों का, अपनी फैसिलिटीज का, अपने मनी का कितना करते हैं उपयोग, जिसे उन्होंने एक नाम दिया, अनर्थ दंड। सबसे ज्यादा व्यक्ति यदि पाप कमाता है तो अनर्थ दंड से कमाता है। वो एक्टिविटी से कमाता है जो उसे नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी की जाने वाली एक्टिविटीज, अननेसेसरी सोच से, अननेसेसरी शब्दों से, अननेसेसरी मनी पावर से, जो उसके पास आइडल पड़ा रहता है, अननेसेसरी गुड्स फैसिलिटीज जो आइडल पड़ी रहती हैं। देख लेना, सबसे ज्यादा वो खोता है। आपको याद हो, एक कथा आपको सुनाई थी तंदुल मत्स्य की। कोई नीड नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, उसकी थॉट प्रोसेस वैसी थी, मैं होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता, इस कारण साथ में नरक चल जाता है। वो तो मिसयूज कर रहा था। अब दूसरी बात हम वो कर रहे हैं जो अब अनयूज में, अनयूज पड़ा हुआ आपके पास, उसकी बात कर रहे हैं। वहां तो खैर वो नीचे जा रहा था, मिसयूज की कैटेगरी में आ रहा था। बहुत सारा है आपके पास संसार में जो अनयूज्ड होता है, और जो भी अनयूज्ड होता है व्यक्ति उसे खोता चला जाता है। आप अपने टैलेंट को यूज नहीं करोगे तो वो भी चला जाएगा आपसे एक दिन। अनभ्यासे हतम विद्या सूत्र आता है। अभ्यास नहीं करने पर जो विद्या थी, ज्ञान था, वो भी लुप्त हो जाता है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो भी था वो खो दोगे। आप गाड़ी को यूज नहीं करोगे, जंग लग जाएगी, लोहा ऐसे ही पड़ा रहेगा, जंग खा जाएगा। कभी ये सोचा है
लोहा कैसे नष्ट होता है? लोहे की जंग ही लोहे को नष्ट करती है। लोहे को नष्ट करने वाला कोई दूसरा नहीं होता है, कोई बाहर का शत्रु नहीं होता है। जो लोहा अनयूज पड़ा रहता है, ऐसी रखा है, कुछ दिनों में देखना उसमें रस्ट लग जाएगी, जंग लग जाएगी, और धीरे धीरे वही जंग उसे नष्ट कर देती है। आप भी अपने आप को ऐसे ही नष्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? कर रहे हो कि नहीं? आप अपने ज्ञान का प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं, अनयूज पड़ा है। टैलेंट को यूज ही नहीं कर रहे हैं, मनी को यूज ही नहीं कर रहे हैं, वस्त्र पड़े हैं आपके पास, यूज नहीं कर रहे हैं, हाथ मिले हैं, यूज नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं बड़े आलसी होते हैं, वो अपनी बॉडी का यूज नहीं करते, प्रमादी में रहते हैं। टाइमिंग है उनके पास, सबके लिए टाइम है, दिन भर खेलते रहेंगे, ताश पत्ती खेलते रहेंगे, गॉसिप में टाइम निकाल देंगे, बैठ जाएंगे शाम को, हाँ क्या चल रहा है इंडिया, कौन सी पॉलिटिक्स पार्टी क्या चल रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है। हाँ, गांव में होता है कि नहीं, चौपाल में बैठ जाते हैं, डिस्कशन चलता है। किस बात का डिस्कशन चलता है? हाँ, किस बात का डिस्कशन चलता है बताना? इंडिया को क्या करना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को क्या करना चाहिए, यानी वो प्लानिंग वो कर रहे हैं। हाँ, होने वाला कुछ है नहीं जिससे, यानी आप प्लानिंग कर रहे हैं देश की। कर रहे हो कि नहीं प्लानिंग? आप प्लानिंग कर रहे हो उस क्रिकेट टीम की, आप प्लानिंग कर रहे हो उस रिजर्व बैंक की पॉलिसीज की, आप प्लानिंग कर रहे हो उस मेडिकल पॉलिसीज की, आप प्लानिंग कर रहे हो जिसमें आपसे कुछ होना ही ज्यादा नहीं है, अब कहीं तक दूर दूर तक उसका एक हिस्सा नहीं हो। एक शब्द आता है BKJK, डू यू नो द वर्ड BKJK? हैव यू हर्ड? बातों का जमा खर्च। बातों का जमा खर्च। बोले क्यों? क्या है बैठे बैठे क्या करें? बोले टाइम पास, अपनी एनर्जी का वो यूज ही नहीं कर रहे, टैलेंट का यूज नहीं कर रहे, अपनी बॉडी का यूज नहीं करते, वेस्ट कर देते हैं। और बहुत सारे लोग कुछ नहीं करते, कुछ भी प्रोडक्टिव वो करते ही नहीं करते। एक बहुत बड़ा पोर्शन अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने पोटेंशियल को, अपने मनी को, अपने परिग्रह को यूज ही नहीं करता, नहीं करता ना। नहीं, आप कर रहे हैं, हम गहन डिस्कशन कर रहे हैं, बड़ा गहन चर्चा चल रही है। क्या, किस बात को लेकर चर्चा चल रही है? देश की पॉलिटिक्स को लेकर के, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के, सेना को लेकर के, बॉर्डर को लेकर के, मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर के, चंद्रयान की चर्चा। जैसे डिजाइन वही कर रहे थे DRDO में बैठ करके। क्यों? डिजाइनिंग जैसे आप ही की थी पूरी। हाँ? हाँ? नहीं तो आपको कि हमारे जिससे क्रिएटिव विचार आते हैं, क्रिएटिव विचार आते हैं, क्रिएटिव विचार आते हैं, क्या होता है? बोले स्टार्टअप ऐसे तो स्टार्ट होते हैं। हाँ? हाँ? अगर अनर्थ की बात करना है तो लोग तो ये भी बोलते हैं कि रसिया को यूक्रेन पे विजय पानी चाहिए, नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पर आपका वोट पावर भी नहीं है। यहाँ तो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है कि चलो ठीक है, नरेंद्र मोदी को हटा के राहुल गांधी को ले आओगे। तो क्वेश्चन ये है कि आप जिस फील्ड में अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हो, क्या है वो बेसिकली?
सब कुछ अनर्थ, अननेसेसरी होने वाली एक्टिविटीज। अनर्थ मीन्स आप यूज ही नहीं कर रहे सही दिशा में। तो आचार्य कहते हैं, भगवान कहते हैं, प्रॉपर तरीके से मैनेज करना सीखो अपने आप को, अपने फंड को, अपने मनी पावर को, अपने टैलेंट को, अपने कपड़ों को, अपने परिवार को। जितनी नीड है बनाओ ना, सर्कल बना लो, ये नीड है। एक इनर सर्कल, एक आउटर सर्कल फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को लेकर के, ठीक है, बना लो ना। एक और फर्दर एक और आउटर सर्कल बना लो, इन केस कुछ ऐसा हुआ जो अनएक्सपेक्टेड हो जाए, ठीक है, बना लो आप। इमरजेंसी के लिए, एकदम इमरजेंसी में जो आप सोच नहीं सकते कुछ हो जाए, जैसे पेंडेमिक हो गई थी, कोरोना आ गया था, ठीक। एक इनर सर्कल जो डे टू डे लाइफ को लेकर के, उस इनर सर्कल में सब आएगा क्या? आपके डेली एक्सपेंसेस, मंथली एनुअल एक्सपेंसेस, आपका फूड आएगा, आपकी क्लोथिंग आएगी, आपकी ज्वेलरी आएगी, आपकी हॉस्पिटलिटी को लेकर के आएगा, आपके बच्चों के एजुकेशन को लेकर के आएगा, इसके अलावा एंटरटेनमेंट को लेकर के आएगा, और क्या क्या, ट्रेवल करके लेकर। ये होगा एक इनर सर्कल मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है। अब एक आउटर सर्कल वो हर फील्ड में, मनी को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, ज्वेलरी को लेकर के, बच्चों की एजुकेशन को लेकर के, बच्चों की हेल्थ को लेकर के, फ्यूचर प्लानिंग जैसे है, एक आउटर सर्कल, ठीक है, आपने ड्रॉ कर लिया। फिर एक एक्स्ट्रा अदर आउटर सर्कल, इमरजेंसी में जो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, आकस्मिक जिसे कहते हैं, बना लो। हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट बना लिया आपने। अब उसके बाद अब टेंशन फ्री हो ना। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।